बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफर। सवाल है पाकिस्तान का, पाकिस्तान के मुस्तकबिल का, और ऐसा महसूस होता है कि वफाकी हुकूमत जो है वो गैर ज़रूरी चीज़ों में उलझ गई है, या ये ज़रूरी चीज़ें हैं। पिछली हुकूमतों में करप्शन रही है, आज भी जैसे कि ये चीज़ें पेश की गई शहबाज शरीफ साहब के हवाले से या जाती उम्रा के हवाले से कि वहाँ क्या मामलात रहे हैं, क्या और उसका अंदाज़ जो है फवाद चौधरी साहब का जो आपको नज़र आया सेनेट में, तो इस पर जब इमरान खान साहब खुद फरमाते थे जब वज़ीर आज़म नहीं बने थे कि भाई हुकूमतों का काम तो एक्शन लेना होता है, इल्ज़ामात लगाना, तकरीरें करना नहीं होता। तो ये जो तकरीरें हो रही हैं, ये जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, तो इस पर हम बात करेंगे, यू टर्न पे बात करेंगे, बल्कि डब्ल्यू टर्न की बात की जा रही है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब नजीब हारून साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर और फाउंडर रहनुमा हैं, आपको वेलकम कहते हैं जनाब, और MNA इलेक्ट हुए और अभी बहुत सी जिम्मेदारियां आपके कांधों पर हुकूमत की जानिब से। और आपके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सरदार नज़ाकत अली साहब, और ख़ास तौर पे मीडिया सेल जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बिलावल हाउस में आप देख रहे हैं, और कश्मीर के हवाले से आपकी आवाज़ जो है बड़ी भरपूर नज़र आती है हमें पूरे पाकिस्तान में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से राना सनाउल्लाह साहब भी कुछ लम्हों में हमारे साथ होंगे। नजीब हारून साहब, फरमाइए कि ये पहले ज़रा ये यू टर्न की डेफिनेशन तो फरमा दें कि क्या है ये यू टर्न बार बार लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या है ये? देखिए, बड़ा सिंपल है कि जो कौमें या जो लीडरशिप या जो पार्टियां तवील अरसे चलती हैं, उसमें हमेशा वो करेक्शन लगाती रहती हैं, क्योंकि आप एक फैसला करते हैं कि भाई ये मामलात हैं ऑन गिवन इंफॉर्मेशन, क्योंकि जो मालूमात उस वक्त हासिल होती हैं उसकी बुनियाद के ऊपर, बेहतरीन जजमेंट की बुनियाद के ऊपर आप फैसला करते हैं, चलते हैं। उसके बाद कुछ और मालूमात अगर आती हैं तो आप उसको स्टीयर करते हैं। और सर, इस चीज को यू टर्न नहीं कहते, इस टर्न को नजीब साहब इस चीज को तो कहते हैं, चला जनाब सीधे जा रहे थे, हल्का सा जनाब टर्न हो गया राइट पे, हल्का सा लेफ्ट पे टर्न हो गया। यू टर्न का तो मतलब ये होता है कि वापस ही पलट गए, यानी जहां जा रहे थे अब यहाँ नहीं जाना, वापस जाना है। मेरा ख्याल के अंदर ये जो आप कह रहे हैं ना, सीखने का अमल होता है, एक ऐसा भी हो जाता है बाज़ औक़ात, क्योंकि जो कौमें किसी मुकाम तक पहुंची हैं और वहां तक ठहरी हुई हैं, और तारीख के अंदर कोई 100 साल से, कोई 200 साल से, तो उनको अगर आप देखेंगे कि वो करेक्शन, उनका निज़ाम की खूबी ये होती है कि वो अपने सेल्फ करेक्शन जिसे कहते हैं ना, यानी अपना रॉन्ग तो नहीं जा रहा नौजवानों को, खास तौर पे कि यार जो बोलना है बोल दो, बाद में आगे यू टर्न ले लेंगे। नहीं, ये नौजवानों के लिए तो इमरान खान साहब एक रोल मॉडल है। मैं जब भी कह रहा हूं, आज हर नौजवान, मेरे ख्याल में, या हर बच्चा, अगर ये दुआ भी शायद अगर ये ड्राफ्ट हो ना, तो यही दुआ होगी उसकी कि अल्लाह हमें इमरान खान साहब जैसा बच्चा दे। ये बहुत सारे लोग आपके बोल रहे होते हैं, नहीं ये बात सही है, हुकूमत गुजर जाएगी और अगली हुकूमत जब आएगी तो उसके बाद पूछेंगे कि क्या कौन क्या दुआ कर रहा है। कौम के जो हीरोज होते हैं उनसे इसी तरीके से शहबाज शरीफ साहब के लिए भी दुआ कर रहे होते थे लोग कि बड़ा हार्ड वर्कर है और हमारा बच्चा भी शहबाज शरीफ की तरह मेहनती निकले और जो है वो पता नहीं जिस तरह लाहौर बना दिया इस तरह पूरा मुल्क बना दे। आई विल बी सरप्राइज वैसे कि अगर कोई ये दुआ कर रहा हो कि जनाब हमारा बच्चा आसिफ जरदारी साहब की तरह निकले या नवाज शरीफ की तरह निकले, आई विल बी सरप्राइज। लेकिन यकीनन आप कह रहे हैं तो ऐसे लोग होंगे। शहबाज शरीफ साहब की बात कर रहा हूं, एक अवामी उसके अंदर, क्योंकि वजह उसकी ये है कि इवन शहबाज शरीफ साहब, क्योंकि देखिए अब उनका एक जो भी उनके 10 साल का दौर था, अब उसकी अकाउंटेबिलिटी है। जैसे अगर आप इम्तिहान में बैठे, आपको हर एक को दुआ मांगनी चाहिए कि भाई पास हो, और अगर वो पास होकर निकल आते हैं तो मैं समझता हूँ लेकिन एक छोटी सी बात बस करता जाऊँ नजीब साहब, ये जो अकाउंटेबिलिटी वाली बात होती है ना, ये कहते हैं कि जनाब इसका फैसला इन द एंड जो है वो जज नहीं देना है ना, यानी काजी ने देना है। अगर हम इस्लाम से भी इसको टच करना शुरू करें, मकसद अभी जब तक फैसला नहीं आया है उस वक्त तक मतलब मुजरिम नहीं है वो, जब फैसला आएगा तो मुजरिम करार होगा, उससे पहले उसकी ब्रांडिंग ऐसे कर देना कि जनाब नहीं मेरा बच्चा शहबाज शरीफ ना बने, नवाज शरीफ ना बने, इमरान खान बने। अच्छा, ये एक लोगों को फील आता है, जैसे मैं तो आपसे ये बता रहा था कि किसी पे पाबंदी तो नहीं है, मैं हो सकता है कि मेरी बात आप रद्द कर दें और कल से आप, ये नौजवान हैं, मेरे तो बच्चे बड़े हो चुके हैं, अब बना चुके हैं जो बनना था, लेकिन आप अपनी दुआ का ड्राफ्ट ऐसा बना लें। लेकिन पॉइंट सिंपली कहने का ये है कि जो तारीखी तौर के ऊपर अमाल रहे हैं, क्योंकि जो लीडरशिप के इंटरेस्ट जब बाहर होते हैं, लेकिन लीडरशिप के अंदर
कोई ज्यादा ज़हीन होगा, कोई कम ज़हीन होगा, कोई ज्यादा मेहनत करेगा, लेकिन जो विल होती है, जो कमिटमेंट होता है कौम के साथ, क्योंकि आप एक 22 करोड़ की कौम को लीड कर रहे हैं, तो आपका अगर जीना, आपका मरना, आपका रहना, आपका सहना, आपका उस जगह के साथ है, तो आप वो लड़ाई अच्छी लड़ेंगे। और अगर आप मुल्क यहाँ पर सिर्फ हुक्मरानी के लिए आते हो और जब इलेक्शन हार जाए तो अगले 5 साल आप किसी लंदन या दुबई में गुजारें, तो इसका मतलब बस आप इस कौम के ऊपर, इन गरीबों के ऊपर सिर्फ हुक्मरानी के मजे। नहीं साहब, आपको मालूम है कि मैं नौजवानों से मेरा बड़ा ताल्लुक रहता है और मैं बहुत सारे मोटिवेशनल सेशंस भी करता हूँ, बड़े यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ और जगह। जी जी, तो जब मैं सेशन करने जाता हूँ कि लीडर क्या होता है, अब मैं बहुत सालों तक इसकी डेफिनेशन तलाश करता रहा, बड़े बड़े अंग्रेज़ों की किताबें और पता नहीं क्या कुछ मैं पढ़ता रहा, और मैं खुद कहीं मुतमईन नहीं हो पाया। मुतमईन हुआ तो वहाँ हुआ कि जब हारून रशीद ने ये सवाल बहलूल से किया, तो उसने कहा कि बहलूल ने जवाब ये दिया, और कोई अल्लाह का वली ऐसा जवाब दे सकता है कि जब तुम कोई फैसला करो और फ्यूचर में जाके ये साबित हो कि वो फैसला सही हुआ है, तो उसका मतलब ये है कि तुम्हारा अल्लाह भी तुमसे राज़ी है और तुम जो है ना सही लीडर हो। ठीक है, अच्छा, और अगर वो फैसला गलत साबित हो रहे हैं और फैसले तुम गलत पे गलत करे जा रहे हो, तो इसका मतलब कई प्रॉब्लम है। ये बहुत ही क्योंकि बड़ा आदमी जो बड़ी बात करेंगे, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ कि क्योंकि मैं भी 22 साल पहले ये सारी पार्टियां, पीपल्स पार्टी, नून लीग और ये सब मौजूद थी, मैं 87 में अमेरिका से आ गया था, तो मैं एक चाहता था कि कुछ करूं और उस पर 32 साल की उम्र में, लेकिन मुझे रास्ता नहीं मिल रहा था। आपने भी अच्छा फैसला किया। फिर इमरान खान साहब ने जब ये 96 में पार्टी बनाई, तो इस आपके शहर से मैं पहला आदमी था, उनसे मिला, मैं कराची का पहला सदर बना, तो मैंने जो 3 चीजें देखी थी और जिसकी वजह से मैं 22 साल तक उनकी क़यादत में चला, और उम्मीद है कि लीडर के लिए पहली चीज इंटेग्रिटी, कि वो दयानतदार हो, ईमानदार हो और वो बेईमान ना हो, ये एक पहली शर्त है, क्योंकि वो सारी कौम की कुंजियां और बच्चों का मुस्तकबिल। दूसरी कि वो बहादुर हो, उसको वो इंटिमिडेट ना हो जाए किसी से, उस पर बुज़दिली ना की कैफियत ना आ जाए। तीसरा जो है कि वो अपनी कौम और अपनी जबान और अपनी मुल्क के ऊपर फख्र करता हो, शर्मसार ना हो कि वो अपने मतलब उसके। चौथा एक चीज और ऐड कर दें जिसकी अब बहुत जरूरत है, और वो है कॉम्पिटेंट होना। अच्छा, कॉम्पिटेंट तो लेकिन पाकिस्तान की जो आयरनी है और मतलब तारीख इसको रकम करेगी, मैं अपनी राय जरूर देता हूँ, क्योंकि भुट्टो साहब के इलेक्शन में मैं 15 साल का था, और जो दूसरा उनका इलेक्शन हुआ ना 77 में, उस वक्त भी मैं 22 साल का हो चुका था, तो मैं राय दे सकता हूं, मैंने वो सारा दौर देखा है कि उस कॉम्पिटेंस का अगर मुल्क को फायदा ना मिले तो वो फिर मतलब जैसे कहते हैं ना कि इविल जीनियस, बहुत बड़ा जीनियस है। मैं आपकी तरफ वापस आता हूं, सरदार साहब आपकी तरफ मैं बढ़ता हूं। ये खुर्शीद शाह साहब ने जो हिटलर की बात की, इमरान खान साहब ने, या डिक्टेटर की बात की, उसको थोड़ा सा गलत समझा। उनका वो तो उसके खिलाफ ही बात कर रहे थे, वो खुद हिटलर बनने की बात तो नहीं कर रहे थे इमरान खान साहब, कि भाई इमरान खान साहब तो ये कह रहे थे कि जनाब उन्होंने यू टर्न नहीं लिया तो इतना बुरा अंजाम हुआ, और वो पता नहीं किस तरह उन तक पहुंची, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों को वैसे ही शायद बड़े जो है वो डिक्टेटरों से नफरत है शायद, तो उन्होंने इमरान खान साहब को वहां मिला दिया। देखें, इमरान, उनका कहने का मतलब ये था कि इमरान खान साहब हिटलर की सारी क्वालिटीज को एडमिट करते, सिर्फ वो ये कह रहे हैं कि हिटलर अगर यू टर्न ले लेता तो मेरी तरह ही होता। मतलब उनका कहने का मतलब ये था जो पाकिस्तान के लोग समझें। देखें, आज पीटीआई के दोस्तों की हालत वही है। तो हिटलर ने नहीं लिया ना यू टर्न, तो वैसे वही ये ले रहे हैं ना, इसके अलावा बाकी ये हैं हिटलर ही है, लेकिन सिर्फ यू टर्न का फर्क है इनके अंदर। देखें, पीटीआई के दोस्तों की, नजीब साहब और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी आजकल हालत ये है कि जिस तरह अल्ताफ हुसैन साहब रात को कोई बात कह देते थे तो सुबह एमक्यूएम वालों को उसको डिफेंड करना बड़ा मुश्किल हो जाता था। आजकल पीटीआई के दोस्तों के साथ भी हट के फिर त्रोड़ मरोड़ के बयान कर दिया और फलां ये वो। आजकल हमें पीटीआई के दोस्तों के ऊपर बड़ा तरस आता है। देखें, जब पीटीआई की गवर्नमेंट बन गई, जिस तरह बनी, उसके ऊपर पूरे पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज की रिजर्वेशन है कि पाकिस्तान के अंदर ये गवर्नमेंट किस तरह लाएगी। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान के वाहिद लीडर हैं जिन्होंने पूरे पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस को कन्विंस किया कि आप असेंबली के अंदर आएं, आप पार्लियामेंट के अंदर भी प्रोटेस्ट करें, पार्लियामेंट के बाहर भी प्रोटेस्ट करें। जिस तरह पहले दिन से इमरान खान साहब की बॉडी लैंग्वेज और इमरान साहब की स्पीच है, पहले सेशन के अंदर, और 2 बड़ी सियासी जमातों की स्पीच है, वो आप इंटरनेशनल जो इंटेलेक्चुअल हैं आप उनसे पूछ लें। सेकंड डे के जो अखबारात हैं, पूरी दुनिया के आप अखबारात उठा के देख लें,
कि पूरी दुनिया के लोगों ने लीडर किसको करार दिया। समझाने की कोशिश की है यू टर्न की डेफिनेशन, वो समझ में आ नहीं रही है आपको। यू टर्न देखिए, पहले तो ये दोस्त हमारे पिछले 8-10 साल से हमसे लड़ रहे हैं कि यार यू टर्न तो हम लेते ही नहीं है। आज शुक्र है इन्होंने मान लिया, यू टर्न के ऊपर भी यू टर्न ले लिया इन्होंने कि यू टर्न हम पहले कहते हैं इस यू टर्न वाली बात पे भी यू टर्न लग जाएगा। इमरान खान साहब का अनफॉर्चुनेट क्या है कि वो जज्बात में आके कुछ कह देते हैं, बाद में उनको कोई दोस्त समझाते हैं, या जो जिस तरह जो मुल्क का हाल छोड़ा है, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सर हो गया ना, वो हो गया जगह पे आके क्या करें, 100 डेज प्लेन कहां पे गया, हम ये सारी बातें आज भी इमारत, ये इंजीनियर है, इन्हें सबसे ज्यादा पता होगा कि इमारत जो है वो बुनियाद के ऊपर खड़ी होती है। जब बुनियाद भी जो है वो माइनस के अंदर होगी तो पहले तो बुनियाद बनानी पड़ेगी। अगर हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, और अगर पीटीआई के लोगों को समझदारी होती इनके अंदर थोड़ी बहुत भी, अगर पॉलिटिकल विजडम होता कि जो स्पीच आसिफ अली जरदारी साहब ने पार्लियामेंट के अंदर की, उससे ये बाकायदा ये डायरेक्शन लेके आगे जा सकते थे। लेकिन आज भी ये अपोजिशन के मोड में बैठे हुए इमरान खान साहब समेत, ये नजीब साहब की मैं बात नहीं कर रहा हूं, बिलावल साहब नजीब साहब की मैं बात नहीं कर रहा हूं, साहब ने कहा, जरदारी साहब ने कहा कि कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जब पाकिस्तान के अंदर नामनाद मुल्लायत ने पाकिस्तान की ऑनरेबल जुडिशरी के कत्ल का उन्होंने फतवे दिए, फिर हमारे आर्मी चीफ के लिए कुछ बोला, तो उसके ऊपर हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा पाकिस्तान के इदारों के सामने साथ खड़ी रही है। हालांकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद पाकिस्तान की सियासी जमात है कि जो पाकिस्तान के इदारों से विक्टिमाइज होती रही है और आज भी विक्टिमाइज हो रही है, लेकिन उसके बावजूद हमने इनको ये एक मैंडेट दिया कि आप ये जो सड़कों के ऊपर तमाशा लगा हुआ है, इसके हवाले से अगर आप कदम बढ़ाते हैं हम आपके साथ हैं। लेकिन रिजवान में एक संजीदा बात करना चाह रहा हूं, जिस तरह नजीब साहब यहाँ पे बात कर रहे हैं ना संजीदगी से, मैं कहता हूं कि पाकिस्तान के मसाइल इतने ज्यादा हैं कि कोई एक पॉलिटिकल फोर्स इसको सॉल्व नहीं कर सकती, लेकिन जो इनकी पार्लियामेंट के अंदर इनके मिनिस्टर की तकरीरें हैं, वो सुन के ऐसा लग रहा है कि 3-4 मिनिस्टर इनके किसी मखसूस एजेंडे पे काम कर रहे हैं, और वो इमरान खान साहब और उनकी जो पाकिस्तान की पीटीआई की जो पॉलिसी है उसको बिल्कुल टो नहीं कर रहे। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है नजीब साहब आपसे कि मेरे ख्याल से कुछ लोगों को यकीन नहीं आ रहा कि हुकूमत में आ गए, मतलब वो ये समझ रहे हैं कि अभी तक कंटेनर पर खड़े हुए हैं या पोजीशन इमरान खान साहब समेत। अच्छा आप ये गौर करें कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज थी, ठीक है, और चल रहा था। इमरान खान जैसे आदमी को पॉलिटिक्स में आने की जरूरत ही नहीं थी। एक बात किसी को भी नहीं होती, क्यों नहीं, क्योंकि ये आसिफ जरदारी साहब, उनकी मेरी उम्र में 2 महीने का फर्क है, हम एक ही शहर में एक ही सूबे में बड़े हो रहे थे, तो यू नो कि इट वाज वी वर ऑल अराउंड। अब उनकी बेनजीर भुट्टो से जब शादी हुई तो जाहिर बात है कि वो एक अलग दरवाजा खुला, और मैं समझता हूं कि वहां से हमारे मुल्क की ट्रेजेडी, यानी ट्रेजेडी का एक नेक्स्ट लेवल क्रिएट हुआ। अनफॉर्चुनेट है, लेकिन इस पे बहस किए बगैर, क्योंकि बहुत सारे लोगों का शायद दिल दुखे कोई बात, लेकिन ये तारीखदान पे छोड़ देते हैं कि जब वो तारीख लिखेगा फवाद चौधरी साहब को छोड़े, फवाद चौधरी उस पर भी आ जाते हैं। लेकिन पहले जो मैं बात आपसे कह रहा हूँ कि ये जो वहाँ पे असेंबली में अच्छी अच्छी तकरीर होके या जो मफामत की बात होती है, इसमें विद इन द वर्ड्स ये होता है कि अब हमें ना छेड़ो, और ये इस दफा मुल्क का नहीं, इसका मतलब आसिफ जरदारी साहब की उन्होंने कहा कि जो आप केस ट्रायल कर रहे हैं वो आप भले करते रहे, वो पाकिस्तान के इदारों का काम है। देखें ये जो तड़ियां दे रहे हैं ना इमरान खान साहब और उनकी जमात, ये उनका काम नहीं है। मैंने डायरेक्ट असेंबली के अंदर में बैठा हुआ था, देखिए पिछली जो मफामत थी, इस दफा जो स्पैनर आया है ना व्हील के अंदर, इस दफा जो मुख्तलिफ चीज है, क्योंकि ये दोनों पार्टियां बारी लेती थी और एक दूसरे को तहफ़्फ़ुज़ देती थी कि भाई ठीक है तुम्हारा इख्तियार खत्म हुआ, अब हम बैठे। तो मफामत का मतलब ये है कि पिछले उनके जराइम अपने अपने चाहे वो नैब के केसेस हैं, चाहे FIA के हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट है, उसको हर आदमी भुगते, और जो क्लियर होके आए वो कौम के सामने मिसाल जमहूरियत इसी को कहते हैं, समझ लें। अच्छा खैर, ये बात मैं आपसे काफ़ी हद तक एग्री करता हूँ, लेकिन सर बात ये है कि एक बात खुद इमरान खान साहब इसके साथ साथ कहते थे कि हुकूमतों का काम जो है ना वो एक्शन लेना होता है, तकरीरें करना या बोलना या महाजराई क्रिएट करना नहीं होता, ये खुद भी वो कहते रहे। आज जो है वो खुद हुकूमत में आके क्या हो रहा है, मिसाल के तौर पर अभी जो बातें कर रहे हैं कि जनाब रेडियो पाकिस्तान का ये हाल हो गया, फलां इदारे का ये हाल हो गया, PTV का ये, मतलब मुख्तलिफ इदारों की जो बातें कर रहे हैं कि जनाब इतनी करप्शन हुई, इतनी बेईमानी हुई, जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं वो एक्शन होने देना। अब एक्शन क्या है हुकूमत का कि पहले तो जब जो मिनिस्टर जाके बैठता है, जिस भी वजारत के अंदर कोई चीज गलत हुई है
उसकी पहले तो निशानदेही हो, फिर अगर उसमें इन्वेस्टिगेशन की जरूरत हो तो FIA को भेजा जाए जो फेडरल इन्वेस्टिगेशन, और अगर रेफरेंस की जरूरत हो तो नैब को लगाया जाए जहां पर वो मौजूद है। अच्छा, सिर्फ ये काम हुकूमतों का होता है और फिर वो सही कह रही है कि अपना एजेंडा, अपने रिफॉर्म्स पे अमल करें, क्योंकि मैंडेट लोगों ने इनको जो रिजेक्ट किया पीपल्स पार्टी को और नून लीग को, वो इसी वजह से किया क्योंकि इनका तर्ज हुकूमत ठीक नहीं था। हुकूमत ये चाहती है कि एहतसाब हो, हुकूमत ये समझती है कि जनाब, अगर हुकूमत ये समझती है कि जनाब माजी में बेनता करप्शन हुई है, ये बिल्कुल मुफाहमत नहीं होनी चाहिए, इस पर करप्शन में कोई मुफाहमत नहीं होनी चाहिए। जिसने पाकिस्तान का पैसा लूटा है वो अदालत में आए, उसको सजा मिलनी चाहिए, उनको इदारों के हवाले करें। लेकिन इस तरह से तकरीरें करना और ये जो है जबान इस्तेमाल करना, फवाद चौधरी साहब की जो बात हो रही है, ये मीडिया चौधरी पे भी बात कर लेते हैं, लेकिन एक बात आपको, आपकी इजाजत से, कि ये बड़ा मुश्किल फैसला होता है किसी भी हुकूमत के लिए कि वो दो बड़ी ऑपोजिशन की पार्टीज के साथ को चैलेंज करे, क्योंकि इमरान खान साहब ने 22 साल जिस करप्शन का बताया और इस कौम को उससे मुतारफ कराया, क्योंकि यहाँ तो हम आदी थे ना कि भाई हुक्मरानी जो है वो तो ऐसे ही होगी और ये उनका शायद पैदाइशी हक है हुक्मरानों का या वजीरों का। तो वो इस वक्त इमरान खान साहब ने ये बड़ा चैलेंज और मुश्किल काम अपने दोनों को ऑपोजिशन को फेस कोई मना नहीं करेगा, पाकिस्तान में कोई शख्स मना नहीं करेगा कि एहतसाब ना करें, लेकिन बात ये हो रही है कि जिस तरह से फर्क होना चाहिए। चले देखें, एहतसाब और मीडिया ट्रायल में फर्क होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो हमेशा पाकिस्तान के इदारों के सामने है, बिल्कुल। हम तो आज भी हमारे दोनों फार्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की अदालतों में, आसिफ अली जरदारी साहब, मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा, सारे। आपको मैं एक मिसाल देता हूँ कि शर्जील मेमन मुल्क से बाहर थे, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए कि आप आके मुल्क के अंदर अपने केसेस फेस करें। देखें, हम एहतसाब को तब मानेंगे जब नजर मोहम्मद गूंदल की फैमिली के ऊपर 42 अरब रुपए की करप्शन है, आप उसको ट्रायल करेंगे। आप जहांगीर तरीन के ऊपर रेफरेंस बनाएंगे, हम तब उसको मानेंगे। वो जो अलीम खान है उनके ऊपर अगर आप, उसको भी जेल में होना चाहिए। अगर आज शहबाज शरीफ है तो फिर इनके ऊपर भी करप्शन के रेफरेंसेस हैं, इनको भी जेल में होना चाहिए। देखें रिजवान, जहां पे पाकिस्तान के लोग अनफॉर्चुनेटली वहां शक कैसे होता है कि जब इदारे पिक एंड चूज करते हैं, पाकिस्तान के अंदर एहतसाब होता हुआ नजर आना चाहिए। सिर्फ मीडिया ट्रायल से आप हैरान होंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन में जा रही है तो DG FIA ने आसिफ अली जरदारी साहब का और फरियाल तालपुर साहिबा का नाम ECL में डाल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई किसने तुम्हें कहा कि इसमें इसको ECL में डालो। ये सारी तहरीरें जितनी है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ तो टोटली मीडिया ट्रायल चल रहा है। मैं आपको इंश्योर कर रहा हूं, अगर मुझे पता तो आप इस टॉपिक पे प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं डॉक्यूमेंट साथ लेके आता। फरियाल तालपुर साहिबा की 1.5 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन है टोटल, वो भी अपने एक अकाउंट से किसी दूसरे के अकाउंट में है, तो उसको 70 अरब पे लेके गए और फिर रोजाना की बुनियाद के ऊपर पिक एंड चूज। जब ये इनकी, मैं आखिरी बात कर लूं, जब ये सारे उन लोगों को साथ मिला के जो करप्ट तरीन लोग हैं पाकिस्तान के अंदर, उनको साथ मिला के ये तब्दीली की बात करते हैं। तो हार गई ना, पार्लियामेंट में नहीं आ सकी, पार्लियामेंट में आ ही नहीं सके ना। जो आए ना तो वो असल में इनके ऊपर डोमिनेट कर रहे हैं, फवाद जैसे लोग, ये सारे लोग। और मैं संजीदगी से एक दिन सोच रहा था कि ये फवाद किसी मखसूस एजेंडे पे काम तो नहीं कर रहा, क्योंकि ये पहले भी जिन लोगों के साथ रहा है, हमारे साथ भी रहा है, लेकिन जो लोग इसको भेजते हैं मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, वो फिर इससे काम भी लेते हैं। मैं इनकी मालूमात में इजाफा कर रहा हूँ। अब इसका जवाब ऐसा करते हैं, ब्रेक के बाद ले लेते हैं ताकि थोड़ा सा जरा हम अपना भाई पानी वानी पी लें, चाय पी लें, जरा ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं सवाल पाकिस्तान। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का, सवाल है पाकिस्तान के फ्यूचर का, और इसीलिए आज हम नजीब हारून साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA, और सरदार नज़ाकत अली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हम बात कर रहे हैं। अच्छा, मुझे जुल्फी बुखारी साहब की तरफ जाना है, जहाँ पे थोड़ा सा हो रही थी। देखिए कि पिछले पहले 5 साल पीपल्स पार्टी रही, फिर ये रही, ये काम जो नाम ले रहे हैं आप, ठीक है ना, इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशंस कराना ये हुकूमत का काम क्या है कि अगर आपको ये पता है कि नजीब हारून साहब करप्शन में मुलव्वस हैं, तो उस पे रेफरेंस बनाना, उसके बाद फारिग हैं आप, और फिर नैब अपना काम करे। और अदालत का भी फैसला आएगा ना, लेकिन आप तो यहाँ खुद ही तय कर रहे हैं। नहीं, ये जो ज़बान पार्लियामेंट में इस्तेमाल हो रही है उसमें तो यही हो रहा है ना कि भाई आपने ब्रांडिंग बना दी सामने वाले की, तय कर दिया कि आपने करप्शन कर लिया। इसमें 2 बातें, चंद ही केसेस हैं कि जिसने सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सील करके मोहर लगा दी ना, नाअहली।
वेरी फ्यू। अच्छा, उसके अलावा जो ये भी ध्यान में रखें कि हम सब बोलते हैं जनाब 11 साल हमने जेल काट ली और सारे केसेस से आजाद हो गए, हो क्या रहा था? कमजोर प्रोसिक्यूशन, सस्ता वाला वकील, फटा हुआ कोर्ट बेचारे का, ठीक है, तगड़ा वकील, क्योंकि आपने माल इतना बनाया है कि आप करोड़ों रुपए दे के तगड़ा तरीन वकील हायर कर रहे हैं। इसका मतलब जुडिशरी को वो कर रहे हैं। मैं बिल्कुल नहीं, प्रोसिक्यूशन कमजोर अगर होगी तो जुडिशरी क्या फैसला करे? अगर मैं अपना केस, मैं अपने सबूत ही अपनी जेब में रख लूं और अगर मैं वो बात ही ना कहूं जो मुझको जाके कहनी है, बिकॉज मुझे ना दर्द है ना मैं तो नहीं लुटाऊं। वो जैसे किसी का था ना कि वकील थोड़ी हारता है, वो तो क्लाइंट हारता है, तो प्रोसिक्यूशन अपना उसकी नौकरी लगी हुई है। बात खत्म कर दूं कि विटनेसेस को आप खरीद लें, विटनेसेस को दबा दें, अगर जो ना खरीद में आए और आपके रौब में ना आए मरवा दें। पाकिस्तान की तारीख बड़ी खराब है इस लिहाज से ना, ये भी आया नहीं, इसीलिए ये तारीख खराब है, तो इसीलिए काजी भी आप हैं, वकील भी आप हैं, सब कुछ आप ही हैं और आप ही फैसला सुनाएंगे। मैं समझता हूँ कि फिलहाल सुपीरियर कोर्ट अच्छा, पाकिस्तान में जो नेमत है अल्लाह ने दी है, एक सुपीरियर कोर्ट सही काम कर रही है, अल्लाह करे और सही काम। लोअर कोर्ट तक सही काम होना चाहिए, जो नहीं हो रहा लोअर कोर्ट में। मीडिया सबसे बड़ा प्रोसिक्यूशन है, क्योंकि आपको रोज ब्रेकिंग न्यूज चाहिए। ठीक है, अच्छा मैं इसी तरफ आना चाह रहा था कि ये जो होता क्या है, तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट होती है वो फिल्टर होता है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन के प्रोसेस में वो लोग जाएं और वहां पे माफियाज को रोक दिया जाए वहां पे, और आखिरी में जब इक्तदार के अंदर कोई हो और उसके कल्म के अंदर वो अपनी पोजीशन की ताकत हो, तो फिर नैब या FIA जब वो अगर जो अपने जो इसका जवाब मैं आपसे लेता हूँ, लेकिन पहले एक मिनट और, ये बात ये है कि ये ऑल अबाउट द मीडिया डाइवर्जन और मीडिया डायमेंशंस जो कि नज़र आता है रात को, आप देखें शाम 7 से लेकर रात 12 बजे तक। अगर एक जो है मतलब मीडिया इसी पे लग जाएगा कि जनाब इसने कैसी ज़बान इस्तेमाल की और इसने कैसी ज़बान इस्तेमाल की, इसने कैसे ललकारा, उसने कैसे ललकारा, तो ये जो बड़ा कीमती टाइम है हुकूमत का भी है, मीडिया का भी है, ये बड़ा इंटेलेक्चुअल टाइम है। ये हमारी जो आप रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हमारा मुस्तकबिल है, हमारी तालीम है, सेहत है, तरक्याती काम है, बजट है, हजारों कानून साजी है, हजारों चीजें, वो कब करेंगे? हुकूमत ने तो वो करने हैं, तो इस पे लगना पड़ेगा। अच्छा, इसमें से चंद लोग ही मैच वो चंद लोग ही बाकी सारे काम में लगे हुए, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपने 3 दफा नाम फवाद चौधरी साहब का ही लिया है और बाकी ये सारे लोग काम में लगे हुए। ये तो सारे किबले को दुरुस्त ये तो बहुत ही दिलचस्प बात हो गई कि ये 2-3 लोगों को इस काम पे लगाया हुआ है, बाकी सारे जो अपने वो सही काम पे लगे हुए हैं। जो मुशाहिदुल्लाह साहब ने वहाँ पे सेनेट के अंदर, वो तो पोजीशन में नजर कुछ भी कह सकते हैं पोजीशन में, लेकिन हुकूमत की जिम्मेदारी है। मैं आपको चुटकी काटूं और आप उछल जाएं तो मतलब जरा सा मुझे भी रोकना पड़ेगा कि मैं चुटकी ना काटूं। फरमाइए, जब क्या जवाब दे रहे हैं? देखिए, मैं नजीब साहब बहुत अच्छे आदमी है, इनसे कोई बहस नहीं करना चाहता, लेकिन देखें जो फेस होता है ना पाकिस्तान, जो इनकी गवर्नमेंट का फेस है, वो सारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, चाहे पंजाब का इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है और चाहे इनका फेडरल का इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, वो जिस तरह मुंह खोल खोल के बोलते हैं कि जी फलां अकाउंट निकल गए, 27 अकाउंट निकले KPK से, ठीक है, पेशावर से 30 अरब रुपया उनसे निकला है। वो भी छोटे छोटे लोग थे, कोई रिक्शे वाला था, कोई रेडी वाला, कोई फालूदे वाला। तो रिजवान आया, मैं कह सकता हूं कि वो इमरान खान साहब या उनकी बहन अलीमा के, मैं नहीं कर सकता, इसलिए कि हम कैरेक्टर असैसिनेशन पे बिलीव नहीं करते। लेकिन अगर यहाँ पे किसी के निकलते हैं तो वो कहते हैं जी उसका ताल्लुक आसिफ जरदारी साहब के साथ जोड़ते हैं। फवाद की स्टेटमेंट देखें या इनके जो पंजाब की बड़ी खराब हो गई ना, बड़ी माजरत के साथ, देखें ब्रांडिंग करप्शन की तरफ बहुत ज्यादा चली गई है। सुन लेना, ब्रांडिंग खराब की जाती है, ब्रांडिंग खराब की जाती है मेरे भाई, ब्रांडिंग खराब की जाती है, कुछ काम भी खराब कर देते हैं। लेकिन सुन लेना, ब्रांडिंग सही कैसे हुई है कि 11 साल जेल काटने के बाद सारे केसेस से बाइज्जत बरी हुई। अब ये पॉइंट स्कोरिंग क्या कर रहे हैं कि जी प्रोसिक्यूशन हमारी सही नहीं थी, इस वजह से ये सारे बाइज्जत बरी हो गए। अभी मैं आपको सिस्टम की खराबी बता रहा हूं, मैं आपको सिस्टम में क्या 2008 के बाद आसिफ अली जरदारी साहब की कोई ट्रांजैक्शन नहीं है 2008 के बाद, लेकिन सारी दूसरों के नाम पे सारी चीजों में हमारी लीडरशिप को इन्वॉल्व करना सिर्फ मीडिया ट्रायल के अलावा कुछ नहीं है। मैं एस्टेब्लिशमेंट को और इन दोस्तों को ये कहना चाहता हूँ जो इदारे पाकिस्तान के अंदर ट्रायल कर रहे हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
को अगर मिनिमाइज करेंगे ये लोग, पाकिस्तान की जो मेन स्ट्रीम से अगर हटा रहे हैं, तो फिर इसका अंजाम यही होगा जो कुछ दिन पहले तो जब आप अंदर मजीद साहब अडयाला जेल जा रहे हैं और जो कराची में शिफ्ट हो रहे हैं, कराची में आपकी हुकूमत है, आपका राज है, तो आप यहाँ पे सही कार्रवाई चल नहीं सकती। अब वहां पे जब जाएगी तो उसका रिजल्ट निकलेगा बेहतर अंदाज में। पाकिस्तान जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि जिस तरह हमारे साथ हो रहा है वो पूरी दुनिया जानती है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने क्लियर टॉप टू बॉटम लीडरशिप को, तमाम कारकुनों को हिदायत की है कि जिसके ऊपर जो एलिगेशन है वो जाके इदारों के सामने साहब की जो बात की ब्रांड की जो बात हो रही थी कि सिराजुल हक जमात इस्लामी वाले या ये जो थे केपीके के अंदर हुकूमत में भी थे, फाइनेंस मिनिस्टर भी, नेमतुल्लाह साहब कराची का जो बिलियंस का वो हुआ, इनका ब्रांड कोई नहीं खराब कर सका करप्शन के ऊपर। वो कहते हैं वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर। ठीक है, जहाँ धुआं उठ रहा है वहाँ आग है। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से लेफ्ट राइट एंड सेंटर हुआ है सिंध के अंदर खुसूसी, और जब जब मरकजी हुकूमत लिखा जाएगा और रिकॉर्ड निकलेगा, जरूरी था पहला चीफ मिनिस्टर है जिसके ऊपर अपने वुज़रा कहते हैं कि ये करप्ट है, केपीके का वजीर आला, उसके अपने मिनिस्टर कह रहे हैं। इनका अपना एहतसाब कहाँ है? जो एहतसाब बनाया था उस आदमी ने रिजाइन करके घर चला गया, अपने को बना दिया था। कुछ और भी इश्यूज हैं, खास वफाक की जाने भी फोकस हैं कराची में बैठकर। तो ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं। सवाल है पाकिस्तान का। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का, पाकिस्तान के मुस्तकबिल का। नजीब हारून साहब, ज़रा क्योंकि टाइम कम है, लास्ट सेशन के अंदर आ गए हैं, तो ज़रा एक एक करके चीज़ें चलते हैं। जुल्फ़ी बुखारी साहब को लगाना इमरान खान साहब का, और आज जिस तरह से चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि भाई इतना भी पावरफुल नहीं है कि जो दिल चाहे आप करते रहें। मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट अब चला गया है मामला, क्या करेंगे, लेकिन जो मैंने देखा है तो जुल्फी बुखारी साहब नौजवान हैं, वेल मीनिंग है, और एक जज्बे के तहत अपना इंग्लैंड से यहाँ आए हुए हैं, और लेकिन अगर वो सुप्रीम कोर्ट अगर इजाज़त देगी तो वो काम कर सकेंगे। और अगर जाहिर बात है कि सुप्रीम कोर्ट उसको जो डेफिनेशन है कि डुअल नेशनैलिटी की वजह से अगर बाहर कर देगी तो वो फिर भी मतलब है हुकूमत से बाहर रह के ठीक है उन्होंने वो काम कर उसी तरह करते रहेंगे काम जैसे जहांगीर तरीन कर रहे हैं। अब इसके ऊपर भी मेरा ख्याल में देखा जाना है, क्योंकि देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अच्छे प्रेसिडेंसीज, अच्छी रिवायात, अब ये 3 दफा का वजीर आजम जो है जिनको सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करार दे दिया है, जहांगीर तरीन तो एक दफा भी वजीर आजम नहीं रहे, है ना, और वो जो इस तरह की हर्जा सराई करते रहे और जो पार्टी कौमी हुकूमत बना के रही, तो अभी पाकिस्तान में अच्छी रिवायात, अच्छे प्रेसिडेंसेस, अच्छी मिसालें, लेकिन ये सारी मिसालें क्या सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से ही आएंगी? ये हुकूमतों की तरफ से नहीं आ सकती। मिसाल के तौर पर फैसलों की बात करते हैं ना, अभी कराची में इंक्रोचमेंट क्या आप देख रहे हैं, हम चिल्लाते रहे, हम कितने सालों चिल्ला रहे हैं भाई खुदा के वास्ते हमारी फुटपाथों को बचा लें, ये भत्ता जो लिया जाता है, जो ऑफिशियल भत्ता है जनाब, जो इंक्रोचमेंट का हाल है इसको बचा लें। हुकूमतों ने कुछ नहीं किया। इसी तरह से बल्दियाती इंतखाबात से लेके, उर्दू जबान के निफाज से लेके, ओवरसीज पाकिस्तानियों को राइट्स, वोटिंग राइट्स दिलाने से लेकर पानी, मतलब हर चीज के ऊपर जो है ना एक्शन वहां से हो रहा है। हुकूमत क्या कर रही है? माजी जी पीपल्स पार्टी के पास भी मौका था और नवाज शरीफ साहब के पास था, और मैं भी चंद माह के बाद आप और मैं रिव्यू कर रहे होंगे कि क्या इमरान खान साहब ने अभी 100 डेज होने वाले हैं, तो रिव्यू बड़ा स्ट्रॉन्ग शुरू होने वाला है। 100 डेज की भी बड़ी 100 डेज की भी बड़ी क्लैरिटी रखी है। ये एक जैसे होता है ना डायरेक्शन और एक करेक्शन लगा के लॉन्च, क्योंकि अगर जहाज नीचे जा रहा है पहले आप उसे पकड़ते हैं, फिर प्लेटो पे रोकते हैं, फिर उसको ऊपर चलता है। तो अगर ये अरेस्ट हो जाए जो एक डाउनवर्ड ट्रेंड था, और उसके बाद इंशाल्लाह ताला एक और यू टर्न आने वाला है 100 डेज के बाद। 100 डेज के बाद होगा नहीं, 100 डेज नहीं, हमने 200 डेज कहा था कि जब 100 डेज हो जाएंगे उसके बाद 100 डेज। रिजवान देखें जो 70% 1000 दिन का मैंडेट, 2000 दावे किए डेली इनको 2780 घर बनाने डेली, और डेली इनको 5400 लोगों को डेली जॉब देनी। दरख्त भी लगाने बहुत सारे को, कितने हम हिसाब लगा रहे थे, हर घंटे कोई 70% पाकिस्तानी है ना,
उसको इससे 2.5 लाख दरख्त लगाने हर घंटे, अगर 24 घंटे दरख्त लगे तो 10 अरब दरख्तों की बात हो रही है जी। तो इससे कोई गर्ज नहीं है कि सर्कुलर डेट क्या है मुल्क के अंदर, फॉरेन रिजर्व कितना है, ऑयल प्राइसेस कितनी इंक्रीज हो रही हैं, डिक्रीज हो रही हैं। जो पाकिस्तान आईसीयू में पड़ा हुआ था 70% पाकिस्तान, उनको इन गोरखधंधों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान की पिछली हुकूमत ने क्या किया या मौजूदा। वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चलो ये आ ही गए किसी तरह से, गाड़ियां भी नहीं बची, पैसे भी नहीं बची, ये लोग कोई ना कोई रिलीफ देंगे। उल्टा रिलीफ देने के बजाय आज पाकिस्तान की आप सड़कों पे चले जाएं। मैं तो चाह रहा हूं कि अगला शो आप किसी आम जगह पे करें, आम लोगों से करते हैं, हर हफ्ते करते हैं, लोग गोलियां उठा के बददुआएं देते हैं। ये कहते हैं ना कि इमरान खान के लिए लोग दुआएं करते हैं कि इमरान खान साहब जैसा बच्चा हो। इलेक्शन में हर जगह पीटीआई जीत रही है, और पार्टी नहीं जीत पा रही। अगर इतने लोग खिलाफ होते तो बाई इलेक्शन में नहीं जीतती पीटीआई। आप सुन लेना, अब 6 महीने गुजरने थे, अब 6 महीने गुजरने थे, जिस तरह इनको खुद बेचारों को समझ ही नहीं आ रही। और फिर उल्टा ये कि जो इनको यू टर्न थे, आपको मैं एक यू टर्न याद दिलाता हूं। आज इमरान खान साहब चाइना भी लोग बंदे भेज रहे हैं, दुबई भी, जो इनके जो पीछे लेके आने वाले वो उधर से सारा प्लान कर रहे हैं, उनको वहां पे मैनेज कर रहे हैं, ये इनसे यहाँ से बंदे भेज रहे हैं पैसे लेने के लिए। तो इमरान खान साहब ने खुद, मैं कितनी स्पीचेस सुनवा सकता हूँ इमरान खान साहब ने, चाइना के बारे में जो बात हुई है, चाइना के बारे में बात हुई है, बड़ी दिलचस्प अजीब सी बात लगी कि जनाब हमें वो पैकेज मिला है चाइना से जो किसी वजीर आजम को आज तक नहीं मिला। लेकिन हम इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि अगर हमने बता दिया तो दूसरे लोग भी मांगने के लिए पहुंच जाएंगे। इस तरह से नहीं होता। देखिए चाइना कैसे हो सकता है, ये बच्चों वाली बात नहीं सामने आ जाएगा ना, क्योंकि जब आईएमएफ एक गैप था, इतना गैप था, इतना भर गया, अब इतना गैप रह गया, आईएमएफ तो नहीं छुपाएगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब बकिया जो है जरूर मैं बताता हूँ एक सेकंड। और इस वक्त मीडिया ने इतना शऊर दे दिया है पाकिस्तानियों को कि वो पीटीआई से हाउसिंग के बारे में भी सवाल होगा, और ये जो चाइना के बारे में भी होगा, और जो चाइनीज मॉडल है, क्योंकि एक मखसूस हालात है स्ट्रेटेजिक। पाकिस्तान अमेरिका की गोद में बैठा रहा, अब अमेरिका ने गोद से उतारा या हम उतर के टहल गए। तो इसके बाद चाइनीज के पास भी एक अपॉर्चुनिटी है। हाँ, ये जरूर है कि पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की हुकूमत के अंदर ऐसे लोग हों जो पाकिस्तान का दिफा कर सकें, क्योंकि माजी में ये जो सीपैक था उसमें ये था कि एक आप कहते हैं गोलकीपर को हटा दें तो चाइनीज जितनी दफा आएंगे वो पाकिस्तान के ऊपर गोल कर देंगे। एक मिनट से ये जो शहीद ताहिर खान दावड़ साहब का वाकया सामने आया, और तो जो इसमें जो बयानात आते रहे, जो जितना लंबा टाइम गुजर गया, जो हुकूमत की नेगलेक्ट की चीज़ें, इससे जो है वो कॉम्पिटेंसी की जो मैं बात कर रहा था ना, आप लीडर की डेफिनेशन जो बयान कर रहे थे, ये कॉम्पिटेंसी ही पता चलती है कि आपकी इदारों पे कितने आप कॉम्पिटेंट हैं चलाने के लिए। लेकिन एक ये पिरामिड है, हाँ। लीडर यहाँ टॉप है, नहीं बाकी भी तो जैसे एक ही लीडर तो नहीं है ना सर, आप भी तो लीडर है ना, वफाकी वजीर है वो भी तो लीडर है ना। उसके मैं समझता हूँ कि सबने ये देखा कि कहीं ना कहीं मिस था और गैप था, तकलीफ दे था, और उनके खानदान के लिए भी था। लेकिन अब इसकी रिपोर्ट आ जाए और फिर उसकी जो जिम्मेदार हों उनको एक सजा भी मिले उस तरीके से, ताकि असल में जब आप सवाल बताएं क्या कर रहे थे इमरान, मैं खैर सवाल वो उन्होंने जवाब दे दिया उसका। मैं ये कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब ने खुद कहा था कि जिस कातिल का जिस मकतूल का कातिल ना मिले उसकी रियासत कातिल होती है। आज जिस तरह ये मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं और पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत के ऊपर एक कलंक का टीका है जो दावड़ का कत्ल हुआ और इस्लामाबाद से उठा के, और बहुत ही शर्म की बात है कि एक प्राइम मिनिस्टर का तर्जमान वाइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए उसने दान निकाल रहा है कि भाई आपको पता ही नहीं है, मैं यहाँ बैठा हूँ, आपको अमेरिका में कैसे जवाब दे दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की मौजूदा जो सिचुएशन है बहुत ही क्रिटिकल है। इन लोगों को तमाम इदारों के साथ बैठना पड़ेगा, पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ बैठना पड़ेगा, और मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट ये आपने पहले भी जिक्र किया, करते रहे। ये बहुत अच्छी बात है, ये वैसे बहुत अच्छी बात है। देखें जिसने जो करप्शन की है एहतसाब होना चाहिए, एहतसाब होना चाहिए, वो इदारे एहतसाब करें। लेकिन जहां तक पार्लियामेंट की बात होती है, आप समझते हैं कि इतने बड़े चैलेंजेस हैं, वो सिर्फ एक महाजराई और इस कशमकश और ये जो कुश्ती हो रही है पार्लियामेंट के अंदर, इससे निकल के हम काम पे लगे। पिछले सेशन में ट्रेजरी बेंचेस से परवेज खटक साहब को मैंडेट दिया गया था और उन्होंने तकरीर की थी कि भाई मैं इसको के अंदर बेहतर माहौल के ऊपर, उसका रिस्पांस भी बड़ा मुनासिब था दोनों जमातों की तरफ से, पीपल्स पार्टी और नून लीग। मैं समझता हूँ कि अगले इजलास से चीज़ें डिसिप्लिन के अंदर चली जाएंगी
और जो इनिशियल थोड़े थोड़े फ्रस्ट्रेशन थे या चीजें, लेकिन जो मुखालफीन है आप हैं, आपके दोनों जो वज़रा हैं इंफॉर्मेशन के, पंजाब के भी और मरकज के भी, इस पर जो है उनको थोड़ा सा कुछ कंट्रोल करने की जरूरत है, या उनको लाया इसीलिए गया है? ये बताइए। अच्छा बात सुने, ये बिल्कुल ऐसा समझे 3 बंदों को कंट्रोल करने की जरूरत है। मैं एक बात बताता हूँ कि जैसे एक डॉक्टर है, डॉक्टर आसिफ जरदारी साहब, डॉक्टर नवाज शरीफ साहब रोज ऑपरेशन करते हैं, अच्छा रोज खून और लथपथ और काट फाट देखते हैं। अच्छा ये जो लोग नौजवान वुज़रा जो गए और अब जो वो देख रहे हैं तो वो परेशान है, वो बिफरते भी हैं बाज़ औक़ात, अली जैदी साहब या हमारे मुराद सईद साहब, ये चीज़ें क्योंकि मतलब है यानी जब ये चीजें सामने आएंगी, क्योंकि इस मुल्क का बेड़ा गर्क ऐसे लोगों को हवा में लोगों को कंट्रोल करने पुराने वाले तो आदी थे ना। फवाद चौधरी साहब इस वक्त सीजन के अंदर 4 जमातों से होते हुए आए, लेकिन वजीर तो नहीं बने ना, मेरे ख्याल में वजीर तो पहली दफा रहे। पाकिस्तान के अंदर 3 लोग, जल्दी से नाम ले लें, मैं एंड कर रहा हूं जी। वजीर वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पंजाब, फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर इमरान खान, तीनों को कंट्रोल करने की जरूरत है। आप तीनों का नाम ले लिया आपने। रिजवान जाफर इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह होगी सवाल है पाकिस्तान का।